नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी हिंदी के लिए, यूपी आर ओ के लिए हिंदी का टेस्ट चल रहा था। हमने टेस्ट का कंप्लीट कर लिए थे। 6 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे और इसमें हम देखेंगे 7वां टेस्ट। ठीक, 6 टेस्ट जो थे वो चैप्टर वाइज थे। जैसे कि 6 टॉपिक हैं इसमें। कौन कौन से? विलोम शब्द है, विलोम शब्द का हो गया था। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वो हो गया था दूसरा टॉपिक। पर्यायवाची भी हो गया था और आपका विशेषण विशेष्य हो गया था। ठीक है, और तद्भव तत्सम हो गया था। ठीक, ये हमने 6 कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ से हम देखेंगे 7वां टेस्ट जो होगा फुल टेस्ट होगा 60 क्वेश्चन का। ठीक है, और ये मिक्स होगा। चलिए, और जो हम जीएस का देख रहे थे, जीएस की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें हमने 25 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हमने जो स्टार्ट की है ये हिंदी वाली सीरीज स्टार्ट की है। ठीक, अब हिंदी वाली टेस्ट देखते हैं 7वां। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नाम हैं, और एक गाय, 2 घोड़े, 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। ऑप्शन डी है, मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, यहाँ जो है ये अस्त्र नहीं होता है, ये शस्त्र नहीं होता, अस्त्र होता है। क्या होता है? अस्त्र होता है, तब ये सही होता। ठीक, अनेकों नाम नहीं होता है, अनेक नाम होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तब ये सही होता। ठीक, 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक, मुझे संदेह नहीं, मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड, इसमें हमने 140 तक पहले जीएस में कवर कर लिए थे। ये हिंदी का टेस्ट है तो 141 से लेकर हम 200 तक चलेंगे, 200 क्वेश्चन तक। चलिए, क्वेश्चन है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है का शुद्ध रूप बताना है। मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यशाली कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी भाग्यशाली कन्या का विवाह होने जा रहा है, और ऑप्शन डी होगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य बताना है? मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य, नाट्य दृश्य की जगह यदि अभिनय होना चाहिए तो तब सही होता, जैसे कि शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, वर्तमान महासागर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका वर्तमान महासागर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन होगा आपका सी राइट।
ठीक है, ये यहाँ पे अभिन्न संबंध होगा या घनिष्ठ संबंध होगा, अभिन्न या घनिष्ठ, ठीक है, तब ये सही होता। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, दौड़ता हुआ घर आया, ना कि भागता हुआ, ठीक, तब सही होता। कह रहे 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, शुद्ध रूप बताना है। मैं अपनी बात को समझने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए स्वयं तैयार हूँ, मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी बताना है। उन्मीलित, अनाधिकार, अनुसरण और अंतर्ध्यान। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये अनाधिकार नहीं होता, ये अंधीकार होता है, अंधीकार होता है, ठीक है। अनुसरण, यदि अनुसरण की बात करें तो अनुसरण, ये से चेंज हो जाएगा, अनुसरण, ठीक। अंतर्ध्यान की बात करें तो अंतर्धान होता है, ठीक, तब ये शुद्ध होगा। ये बाकी 3 अशुद्ध थे और ये इसमें एक शुद्ध था, उन्मीलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आकांक्षा, कैलाश, कालिदास, ग्रहिता। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ग्रहिता, ठीक। ग्रहिता कैसे लिखा जाएगा? ग्रहिता, ठीक। कैलाश की बात करें, कैलाश कैसे लिखा जाएगा? ठीक, कैलाश ऐसे लिखा जाएगा। और आकांक्षा और कालिदास, ये तीनों आपके शुद्ध हैं, बस एक ग्रहिता ही एक अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निरपराधी, शुद्ध शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है। अपराधी, निरपराधी, निरपराधी, निरपराध और निरोपराध। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा निरपराध, ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध, एक शब्द की वर्तनी हलंत की दृष्टि से शुद्ध है, वह शब्द है, क्या राइट होगा इसमें? शुद्ध बताना है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें विराट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? एकत्रित, प्रफुल्लित, बुद्धिमानता और प्रातिनिधिक। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रातिनिधिक, ठीक है। प्रफुल्लित नहीं होता है, प्रफुल्ल होता है, ठीक। और एकत्रित नहीं होता है, एकत्र होता है। और बुद्धिमानता, बुद्धिमानता बुद्धिमता होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तंत्र का विलोम शब्द है। लघुतंत्र, बहुतंत्र, द्वितंत्र, पंचतंत्र। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका बहुतंत्र, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विलोम बताना है, ठीक है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? गलत बताना है।
ऑप्शन है अथ और आदि, उदार और कृपण, मधु और कटु और मधुर, चिरंतन और नश्वर। चिरंतन नश्वर कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए हम पहले ऑप्शन से ही पकड़ ले जाएंगे। आदि, अथ का क्या होता है? इति होता है। अथ का क्या होता है? इति होता है। ठीक है। और ये आदि का क्या होगा? अंत होगा। अंत का आदि या आदि का अंत। ठीक। उदार का क्या होगा? कृपण होगा। और कटु का मधु का कटु या कटु का मधुर। चिरंतन का नश्वर होगा या नश्वर का चिरंतन। ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा एक युग्म सही है? सही बताना है। खेद, खेत, ग्रस्त, अभ्यस्त, ताप, शीत और चोर, डाकू। कौन सा सही होगा? देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका शीत होता है। यदि हम बात करें खेद का, तो खेद का खेत नहीं होगा, प्रसन्नता होगा। क्या होगा? प्रसन्नता। ग्रस्त का क्या होगा? ग्रस्त का होता है मुक्त। क्या होता है? मुक्त। यदि हम चोर की बात करते हैं, चोर का डाकू नहीं होगा, चोर का होगा साधु। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दुर्बल का विपरीतार्थक यानी कि विलोम बताना है। कर्मणीय, निर्धन, निर्बल और सबल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। दुर्बल का क्या होता है? सबल होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। ठीक है। कर्मणीय का क्या हो जाएगा? अकर्मणीय। निर्धन का क्या हो जाएगा? निर्धन की बात करें तो निर्धन का आपका धनी हो जाएगा। निर्बल का क्या हो जाएगा? निर्बल का हो जाएगा सबल। निर्बल का भी सबल होता है। दुर्बल का, यदि दुर्बल का देखा जाए तो दुर्बल का क्या होता है? दुर्बल का भी सबल होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नश्वर का विलोम शब्द है। नैसर्गिक, अर्वाचीन, शाश्वत और निर्विकार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा नश्वर का होता है शाश्वत। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का होता है प्राचीन। निर्विकार का क्या हो जाएगा? सविकार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विलोम शब्द के बारे में। एक युग्म गलत बताना है। निरामिष, सामिष, पंडित, विद्वान, परमार्थ, स्वार्थ, भौतिक, आध्यात्मिक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें होगा आपका पंडित और विद्वान। क्या होगा? पंडित, पंडित का क्या होता है? मूर्ख होता है। पंडित का क्या होगा? मूर्ख। ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी आपके सभी सही हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म सही है? सही बताना है। निर्दय का पौरस्त्य, प्राकृतिक का विकृत, बर्बर का अभद्र और बहिरंग का अभ्यंतर। सही बताना है कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राकृतिक का विकृत। ठीक, सही। निर्दय का क्या हो जाएगा? निर्दय का हो जाएगा आपका सदय। बर्बर का क्या हो जाएगा? सभ्य। क्या हो जाएगा? सभ्य। बहिरंग का क्या होगा? अंतरंग।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संकल्प का विलोम शब्द है विकल्प, विग्रह, संगठन और निरपेक्ष। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका विकल्प। संकल्प का क्या होता है? विकल्प। विग्रह का क्या होता है? अनुग्रह होता है। ठीक। संगठन का क्या होता है? विघटन। संगठन का क्या होगा? विघटन। निरपेक्ष का क्या होगा? सापेक्ष। विपरीत अर्थ बताना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अनुराग का विपरीत अर्थक है राग, विराग, प्रेम और द्वेष। कौन सा सही होगा? इसमें होगा आपका अनुराग का होता है विराग। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है। प्रेम का क्या होता है? घृणा। द्वेष का क्या होगा? द्वेष का होगा राग। राग का द्वेष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत बताना है? रचना, निर्माण, बहिरंग, अंगीकार, सहयोगी, प्रतियोगी, लिप्त, निर्लिप्त। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए रचना और निर्माण दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो रचना का क्या होगा? ध्वंस होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जिसके हृदय में ममता नहीं है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। निर्दय, निर्मम, निर्मेश और दुराग्राही। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। ये जी क्वेश्चन है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। और जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्दय कहेंगे। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहेंगे। ठीक है। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए क्या कहेंगे? निर्निमेष। और दुराग्राही की बात करें तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्राही कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जो बहुत जानता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। अज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ और अचिंत्य। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। जो बहुत जानता है बहुज्ञ कहेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। क्या हो जाएगा? सी। ठीक। जो बहुत जानता है। और जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहेंगे। और अचिंत्य में जिसकी चिंता नहीं हो सकती हो उसको अचिंत्य कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गृह बसाकर रहने वाला। वाक्य के लिए एक शब्द है। गृहस्थ, सहपरिवार, कुलीन और सरसिज। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गृहस्थ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। निष्प्रह, निष्प्रहा, निस्पृहा और निष्प्रहीन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा, निष्प्रह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाक्यांशों के लिए उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करना है। खाने की इच्छा बुभुक्षु, जीतने की इच्छा जिगीषा, जानने की इच्छा लिप्सा और जिसका शत्रु नहीं जन्मा हो अजातशत्रु। कौन सा राइट होगा इसमें? जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है। क्या होगा? जिज्ञासा। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, क्या राइट होगा इसमें? जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसमें हो जाएगा आपका सदाव्रत। कौन सा हो जाएगा? सदाव्रत। जो देने योग हो, जो देने योग है उसको क्या कहेंगे? दे कहेंगे। ठीक। पूछने योग्य, पूछने योग्य क्या कहेंगे? पृष्ठव्य। ठीक है। और दातव्य की बात करें, जो औषधि दान स्वरूप मिलती है उसको दातव्य कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जो भेदा ना जा सके के लिए एक शब्द है, अभेद, दुर्भेद, संवेद और नैवेद। कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अभेद। क्या हो जाएगा? अभेद। जो भेदा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अभेद कहेंगे। ठीक है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहेंगे, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। जो अनुभव करने योग्य हो संवेद कहेंगे। नैवेद किसे कहेंगे? नैवेद की बात करें जो भोग करने योग्य हो, जो भोग करने योग्य हो उसे नैवेद कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो चक्र धारण करता है चक्रपाणी, जो संगीत जानता है कलाकार, जो लोक में संभव न हो अलौकिक, और जो लौट कर आया हुआ हो आगत। कौन सा राइट होगा इसमें? सही युग्म का चयन करना है। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा। जो लोक में संभव न हो उसको क्या कहेंगे? अलौकिक कहेंगे। जो चक्र धारण करता हो उसको क्या कहते हैं? चक्रधर कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रधर कहेंगे। जो संगीत जानता हो उसको क्या कहेंगे? संगीतज्ञ। ठीक। और जो लौट कर आया हो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यागत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जिसका निवारण नहीं किया जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, अनिवार्य, अद्वितीय, अनुपम और दुर्निवार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। जिसका निवारण नहीं किया जा सके वो क्या होगा? अनिवार्य। ठीक है। अद्वितीय की बात करें, जिसके समान द्वितीय न हो, जिसके समान क्या ना हो? द्वितीय ना हो, उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। जिसकी उपमा न हो क्या कहेंगे? अनुपम। जिसकी उपमा न हो अनुपम कहेंगे। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसको क्या कहेंगे? दुर्निवार कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आंखों के सामने, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, परोक्ष, प्रत्यक्ष, अदृश्य और अलक्ष्य। कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। आंखों के सामने क्या होगा? प्रत्यक्ष। बी ऑप्शन राइट होगा। और आंखों से परे परोक्ष होगा। आंखों से परे हो तो परोक्ष होगा। ठीक है। जो देखा ना जा सके अदृश्य या अलक्ष्य होगा। अदृश्य जो आंखों से न देखा जा सके, जो देखा ना जा सक जो देखा नहीं जा सकता हो, अदृश्य या अलक्ष्य कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं? विशेषण नहीं है तो क्या होगा? विशेष्य ही होगा। तो कौन सा राइट होगा? पौरुषे, धार्मिक, पार्थ और इंद्र। इसमें होगा आपका इंद्र। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। इंद्र क्या है? विशेष्य है। इंद्र हो जाएगा इसका विशेषण। क्या हो जाएगा? इंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा।
इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, क्रमवाचक हो जाएगा। ठीक है, गणनावाचक में क्या आप बात करते हैं, एक, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, गणनावाचक हो गए। क्रमवाचक में क्या होता है, 1 2, जैसे कि 1 हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब किस में आएंगे, क्रमवाचक में आएंगे। ठीक है, आवृत्तिवाचक में यदि बात की जाए तो जैसे कि दूना है, दूना, तीनों, चारों, ये किस में आएंगे, आवृत्तिवाचक। ये आएंगे आपके समुदायवाचक में, किस में आएंगे, समुदायवाचक में, ये आते हैं आपके समुदायवाचक में। ठीक है, यदि हम आवृत्तिवाचक की बात करते हैं जिसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये इसमें आएंगे। ठीक है, और समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, ये इसमें आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है में अत्यंत किस प्रकार का विशेषण है, विशेषण बताना है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रविशेषण। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। 3 विशेषण, 2 विशेष्य, 2 विशेषण, 3 विशेष्य, 2 विशेषण, 2 विशेष्य, 3 विशेषण, 1 विशेष्य। कौन सा राइट होगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 3 विशेषण, 2 विशेष्य। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सतीश चंचल बालक। चंचल शब्द का विशेषण बताना है। चंचल किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इसमें होगा आपका विशेष्य विशेषण, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण दशा को व्यक्त करता है? गोल, नया, दुबला, भला। गुणवाचक में जैसे कि बताया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अवस्था तुलनात्मक विशेषण है? अंकिता कोमल लड़की है, महासागर खाड़ी से बृहत होता है, हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, राम स्वभाव से सुंदरतम थे। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अंकिता कोमल लड़की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है? औचित्य, कंठ्य और ख्यात और गर्म। इसमें हो जाएगा आपका औचित्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध कथन बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के गुण प्रकट हों उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण विशेष्य क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट, अशुद्ध है ये। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं विशेषण। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गलत, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है। उच्छा, उत्साह, उत्खल, उद्गल, उत्खल और अंगीठी, अंगनिष्टिका और सियार, श्रृंगार। कौन सा राइट होगा? देखिए, उच्छा का उत्साह होता है, उत्खल ये उखल का उत्खल उद्गल होता है, और अंगीठी का अग्निष्टिका होता है, और सियार का क्या होगा? ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? डी राइट होगा। ठीक है, सियार का श्रृंगार नहीं बल्कि श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल ले आएगा, श्रृंगार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित बताना है, सुमेलित करना है। तद्भव दिया है, तत्सम दिया है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, बिच्छू का क्या हो जाएगा? वृक्षिक। ऑप्शन हमको कौन से में मिल रहा है? ए का थर्ड ही है तो डी में मिल जाएगा। ठीक है, कौवा का क्या होगा? काक होगा। ठीक, और हीरा की बात करें तो हीरक हो जाएगा, करेला की बात करें तो कारवेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भरतार शब्द, भरतार शब्द का तत्सम बताना है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है रस्सी किसका तत्सम है? रस्सी किसका तत्सम है? रक्षण का, अरिष्ट का, रज्जु का और रमण का। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रज्जु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भागिने किसका तद्भव शब्द है? भतीजा, भाभी, भांजा, भाई। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भागिने जो होता है वो भांजा होगा तद्भव शब्द। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तद्भव तत्सम दिए हैं। ससुराल के सामने दिया भ्रमर, भवरा के सामने दिया ससुरालय, और मक्खन के सामने मरकटी, और मकड़ी के सामने मृक्षण। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, ससुराल का ससुरालय ये डायरेक्ट दिया है। भवरा का क्या होगा? भ्रमर हो जाएगा। मक्खन का क्या हो जाएगा? मक्खन का मक्षण हो जाए, मृक्षण हो जाएगा। और मकड़ी का क्या हो जाएगा? मरकटी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए का टू बी का फर्स्ट, ए का टू बी का फर्स्ट, ए का टू बी का फर्स्ट। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जी क्वेश्चन है निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द तद्भव कहलाते हैं, और हिंदी की क्रियाएं जैसे पढ़ना, लिखना, खाना आदि तद्भव के अंतर्गत आते हैं। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, इसमें जो हिंदी के उपसर्ग से बने हैं तद्भव कहलाते हैं। पढ़ना, लिखना ये तद्भव का दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा ओखल, अंगूरी और उपवास और अदरक। उपवास ये होगा, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा।
उपवास नहीं होता, उपास होता है। क्या होता है? उपास। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत बताना है। मंडूक मेंढक, सत्व सजाना, विच्छेद बिछड़ना और भस्म भसम। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। सजाना का जो तत्सम शब्द है सज्जापन है। क्या है? सज्जापन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची नहीं है। कोकनद, इंदिवर, पुष्पचाप और पुंडरीक। पर्यायवाची नहीं है कमल का। कोकनद तो है, इंदिवर भी है, पुंडरीक भी है, लेकिन पुष्पचाप नहीं होगा। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरुणी का सही पर्यायवाची शब्द है? रजनी, नवोढ़ा, तरुणे और तमिश्रा। तमिश्रा कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए रजनी, तरुणी का रजनी होता है, तारुण्य भी होता है और तामिश्रा भी होता है। ऑप्शन होगा आपका बी राइट। नहीं, आपका नवोढ़ा होगा इसमें। तरुणी का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? नवोढ़ा होगा। ठीक है। रजनी और तमिश्रा किसके हैं? तो ये हैं आपके रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तारुण्य का पर्यायवाची क्या होता है? यौवन, जवानी, युवावस्था, ये सब तारुण्य के हैं। ठीक। तरुणी का क्या हो जाएगा? नवोढ़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंचला, लोकमाता, समुद्रजा और रमणी। कौन सा राइट होगा? नहीं है। चंचला तो है लक्ष्मी का, और लोकमाता भी है, समुद्रजा भी है और रमणी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। क्या हो जाएगा? डी। रमणी का अर्थ क्या होता है? स्त्री या नारी। ठीक है। तो इसका क्या क्या हो जाएंगे पर्यायवाची? क्या हो सकते हैं? श्रीमती, वामा, ललना और वनिता। ये सब क्या हैं? रमणी के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शपथ का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? शपथ का नहीं है। हल्फ, संशय, सौगंध और कसम। कौन सा राइट होगा? देखिए शपथ का ऑप्शन होगा आपका बी राइट हो जाएगा। हल्फ है, सौगंध भी है और शपथ का कसम भी है। ठीक है। संशय का क्या हो जाएगा? जैसे कि संदेह हो गया, संदेह हो गया। और क्या हो सकता है? शंका हो गया, शंका, डाउट। और क्या हो जाएगा? अविश्वास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरीची शब्द का पर्यायवाची शब्द है? हिमकर, मयंक, अंशुमाली और मृगांक। इसमें होगा आपका सी राइट, अंशुमाली। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सही पर्यायवाची शब्द है? जाह्नवी, वसुमती, मंदाकिनी, सुरधुनी। इसमें हो जाएगा आपका पृथ्वी का वसुमती। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है? वर्णन, खुलासा, विवेचन और वृत्तांत। इसमें हो जाएगा मीमांसा का पर्यायवाची शब्द विवेचन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण का सही पर्यायवाची शब्द है? श्याम बंधु, रेवती रमन, रेहिणे और दामोदर। कृष्ण का हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका नक्षत्रेश, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। किसका है? चंद्रमा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिक्षुक का सही पर्यायवाची शब्द है? भ्रकुटी, निश्चल, याचक, बुभुक्षित। इसमें होगा आपका याचक, ऑप्शन होगा सी राइट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे टेस्ट 8 के साथ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यहाँ पे आपके करंट के क्वेश्चन मिलेंगे और यूट्यूब पे डेली के 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आंसर कीजिए उनको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट 8 के साथ में। चलिए थैंक यू।